आज शरद पूर्णिमा की आपको खूब खूब शुभकामनाएं। देर रात्रि तक अपने घर पर रहकर आपको विशेष एक दीपक का उपाय अपने घर पर करना है और इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति तो मजबूत बनेगी ही, साथ ही महादेव की, श्री नारायण की असीम कृपा घर परिवार पर होगी और साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर परिवार में अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा के लिए बनाएगी। आप जानते होंगे आज की रात्रि को रास रात्रि कहा जाता है, कोजागरी पूर्णिमा के रूप में से जान रहा है। कहने का अर्थ है कि कौन कौन आज रात्रि को जागकर मेरी साधना, आराधना, खीर का वितरण और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आज के दिन की रात्रि मोह रात्रि कही जाती है, मनोकामना पूर्ति की रात्रि कही जाती है। आप सभी को एक दीपक लेना है, चाहे तो आटे का बनाए चाहे तो मिट्टी का बनाए, परंतु यह गलती कभी ना करें कि सरसों का तेल और तेल का तेल उसमें मिला लें। तिल का तेल और सरसों का तेल कभी एक में नहीं मिलाया जाता। सिर्फ आपको क्या करना है, या तो घी प्रयोग में लेना है या तिल का। कभी भी सरसों का तेल माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता, चंद्र देवता के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। जिसको ज्योतिष का ज्ञान है वह जानते होंगे। तो आप सभी को जो दीपक लेना है, या तो उसमें तिल का तेल भरना है या घी का प्रयोग करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसमें दीपक के अंदर आपको सिर्फ एक चावल का डालना है दाना। कितना? सिर्फ एक चावल का दाना, और 4 बत्तियां उसमें प्रज्वलित करनी है और 1 चुटकी हल्दी भी आपको उसमें डाल देनी है। आप सभी को महालक्ष्मी नमो नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस महामंत्र का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए 1 चुटकी हल्दी, एक जो है विशेष चावल का दाना जो परिपूर्ण है वह डालने के बाद आप सभी को इसे घंटी प्रज्वलित करते हुए अर्थात घंटी बजाते हुए दीपक को एक थाली में रखकर, थाली में आप सभी थोड़ा चावल डालें या 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए या पुष्प डाल दीजिए। कभी भी जमीन पर, सीधे धरती पर जो दीपक होता है उसे नहीं रखा जाता, इस बात का ध्यान रखें। चौमुखा दीपक आटे का, मिट्टी का, कोई सा भी ले सकते हैं। इसकी घंटी का नाद करते हुए इस दीपक को पूरे घर में घुमाएं और साथ के साथ इसे अपने घर की छत में या बालकनी में या घर के दरवाजे पर, जहां से चंद्र देवता की रोशनी दिखाई देती है, आपको प्रज्वलित कर देनी है। चौमुखा दीपक में जो 4 बत्तियां हैं उन्हें प्रज्वलित करते हुए आपको सबसे पहले श्री नारायण का ध्यान करना होगा, क्योंकि आज सत्यनारायण भगवान का ही दिन है। दूसरा, आपको महालक्ष्मी का ध्यान करना होगा। तीसरा, आपको चंद्र देवता का स्मरण करना होगा। चौथा, महादेव का स्मरण करना होगा। शिव और नारायण एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को ध्यान करते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहला आप शिव का ध्यान करें, फिर नारायण का ध्यान करें, फिर माता लक्ष्मी जिनका आज दिन है उनका ध्यान करें, फिर चंद्र देवता का स्मरण करें। इस बात का ध्यान रखें। तो साधारण सरल तरीके से घी डालें, 1 चुटकी हल्दी डालें जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, श्री नारायण को प्रिय है, चंद्र देवता को प्रिय है। 1 चावल का दाना, जब नारी और नर के जीवन में बहुत दुख आ रहे होते हैं तो 1 चावल का दाना सब कष्ट मिटा देता है। तो आप सभी को इस दीपक को 4 देवताओं का स्मरण करते हुए घर में घुमाने के बाद, अच्छी तरह से प्रज्वलित करने के बाद किसी खुले स्थान पर जैसे दरवाजे पर, छत पर या बालकनी इत्यादि में रख देना है। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी और इन 4 देवताओं की कृपा आपको जब भी समय मिले, आज 8:40 के बाद ही चंद्र देवता उदित होंगे, उसके बाद करें, शाम को करें, देर रात्रि तक करें, क्योंकि आज रात्रि को कई साधनाएं की जाती हैं, कई मंत्रों का जाप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो इस कार्य को आप 16 को कर सकते हैं, 17 की सुबह कर सकते हैं, क्योंकि नया जो है विशेष दिन आरंभ हो जाएंगे, कार्तिक माह के सुंदर दिन आरंभ हो जाएंगे, तो उन दिनों भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, 17 को कर सकते हैं, साथ ही सुबह भी 17 की शाम को भी करने में प्रदोष काल में कोई दोष नहीं, क्योंकि उदयाकालीन तिथि है तो पूरे दिन ही भी जो है पूर्णिमा तिथि मान्य होगी। ठीक है, रात्रि को भी इसे मान्य माना जाएगा। तो 2 दिनों में जब भी आपको समय मिले तभी आप उपाय कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो कमेंट्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय शिव शंभू, जय श्री नारायण, श्री चंद्र देवता की जय। कोई भी आपको समझ में आए नाम वही आपको लिख देना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ के साथ एक गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा दीपक का उपाय मुझे ध्यान आ रहा है, इस दीपक के उपाय को भी आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा। जिसमें गुरुजी कहते हैं साधारण सरल तरीके से आप चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर आज एक दीपक लगा देते हैं,
छत पर ले जाकर तो आप सभी को इससे चंद्रेश्वर अर्थात चंद्र देवता जो कि महादेव के मस्तक पर विराजमान है उनकी कृपा मिलेगी। और महादेव का स्मरण हो रहा है, जो चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर साधारण सरल तरीके से घी का दीपक आज गोल बत्ती का अपने छत पर लगाकर आइएगा। चौमुखा दीपक जो नीचे मैंने उपाय बताया अभी इससे पहले, अगर वह कठिन लगता है तो सिर्फ चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने छत पर साधारण सरल तरीके से गोल बत्ती का घी का दीपक, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, प्रज्वलित करने का प्रयत्न करना है। लाभ मिलेगा। आज की दिन और रात्रि चमत्कारी है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। 2 दीपक से संबंधित मैंने उपाय आपको बताए जो कि आपको लाभ देंगे। बढ़ते हैं तीसरे दीपक से संबंधित उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, कार्तिक माह में अर्थात जो कार्तिक पूर्णिमा है 17 तारीख माफ़ करें शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा तो अगली बार आएगी, तो शरद पूर्णिमा 17 को है, 16 को भी है। तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को जब भी समय मिले आपको कोशिश करनी है पीपल वृक्ष की जड़ में आप एक दीपक लगा के आए। चाहे तो श्री नारायण के नाम का गोल बत्ती लगाएं, चाहते हैं तो माता लक्ष्मी के नाम का लंबी बत्ती लगाएं, इच्छा आपकी है। केले वृक्ष की जड़ में श्री नारायण के नाम का गोल बत्ती का दीपक लगाएं। पीपल, केला और शमी वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे, इन 4-5 पवित्र वृक्षों में से 3-4 वृक्षों के नीचे भी आप लगा देते हैं दीपक तो सर्वोत्तम इसे माना जाता है। घर के दरवाजे पर भी दीप दान करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के समान माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो यह सरल सा कार्य एक बार करके तो देखिए, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह हो गया दीपक से संबंधित उपाय। इसके साथ ही आज आप महालक्ष्मी नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का रात्रि भर में जाप करते हैं तो अद्भुत लाभ इसका मिल रही है। साथ ही इससे पहले वीडियो प्रसारित कर दिया है जिसमें बताया है चंद्रमा को जो खीर रखी है उसे सुबह कितने बजे खाना है, और साथ ही चंद्र देवता की रोशनी में जो खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आय रात्रि को अगर आपके बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह एकाग्र चित्त नहीं है, या आप भी पढ़ाई में या किसी भी कार्य में अच्छी तरह से मन नहीं लगा पाते, मन आपका विचलित रहता है, तो आपके पास एक रुद्राक्ष मिल जाए तो अत्यधिक शुभ है। रुद्राक्ष कैसा भी हो चलेगा, अगर उस रुद्राक्ष के छिद्र से अगर चंद्र देवता का आज रात्रि को दर्शन कर लेते हैं तो इससे रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं का निदान हो जाता है। साथ के साथ आप जब चंद्र देवता दिखाई दे, व्रत कर पाए न कर पाए, फिर भी आप सभी को कोशिश करनी है कि आज जल के लोटे में एक सफ़ेद फूल, थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा शक्कर, मीठा कुछ डालकर 1-2 दाने चावल अक्षत स्वरूप उसमें डालकर आप चंद्र देवता को ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए अर्घ दे देते हैं। 3 प्रदक्षिणा कर देते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं तो शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि आज आप अपने घर पर पूरी रात अखंड दीपक घी का लगाते हैं माँ लक्ष्मी के समक्ष, तो इसे बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आज का दिन और रात्रि बदलाव की रात्रि है, भाग्य उदय की रात्रि है, रोग कष्ट संकट पीड़ा की रात्रि है। ज़्यादा से ज़्यादा आज पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करें, मंत्र जाप करें, चंद्र देवता की रोशनी में अपने नेत्रों से दर्शन करें। जो गर्भवती महिला है वह अपना पेट चंद्र देवता को दिखाती है, अर्थात चंद्र देवता की रोशनी सीधे पेट पर पड़ने देती है। गुरुजी कहते हैं उसका कभी बच्चा विकलांग नहीं होता, परिपूर्ण पैदा होता है, इतनी सुंदर महिमा है। तो आज चंद्र देवता की रोशनी में थोड़ी देर बैठे खुले आसमान में, मोबाइल गैजेट्स पर वगैरह सारे दूर रखें, एब्जॉर्ब करें, चीज़ों को महसूस करें और पूर्ण रूप से आज की रात्रि का आनंद लीजिएगा। हर हर शंभु, नमामि शंभु।